तो एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जहां सूरज ढलने का मतलब सिर्फ अंधेरा होना नहीं है। नहीं, वहां सूरज ढलने का मतलब है एक खौफनाक सच का जागना। एक ऐसा सच जो सदियों से एक पुराने कुएं की गहराई में दबा हुआ है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और ये जो लाइन है ना, रात के बाद कुआं पानी नहीं नाम मांगता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये उस गांव का सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे डरावना नियम है। एक ऐसा यकीन जो सूरज ढलते ही हर किसी की जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। और हमारी कहानी की नींव भी यही है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? एक बहुत पुराना कुआं। पर रुकिए, ये कोई मामूली कुआं नहीं है। दिन के उजाले में तो ये जिंदगी देता है, पानी का सोर्स है। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये जिंदगी छीन लेता है। मतलब इस कुएं की दो अलग अलग पहचान है, बिल्कुल साफ। दिन में ये गांव के लिए उम्मीद है, पानी का सोर्स है। लेकिन जैसे ही चांद आसमान में आता है ना, ये एक ऐसी जगह बन जाता है जिससे हर कोई खौफ खाता है। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एंट्री होती है अमन की, शहर का पढ़ा लिखा लड़का जो लॉजिक और साइंस में मानता है। उसके लिए गांव की ये पुरानी कहानियां, ये डर, ये सब कुछ बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। उसका नजरिया एकदम क्लियर है। वो इन कहानियों को बकवास समझता है और यही सोच उसे हमारी कहानी का वो किरदार बनाती है जो गांव की इस सबसे पुरानी और डरावनी लेजेंड को चैलेंज करने वाला है, ये साबित करने के लिए कि वो सही है और गांव वाले गलत। और यही अविश्वास, यही ना मानने की जिद अमन को सीधे टकराव के रास्ते पर ले जाती है। अब वो एक ऐसा फैसला करने वाला है जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। शुरुआत कैसे होती है? बस दोस्तों के बीच हंसी मजाक से। सब आग के पास बैठे हैं, बातें हो रही हैं और वहीं पर अमन के एटीट्यूड और उसके अविश्वास से एक शर्त लग जाती है। एक ऐसी शर्त जो उसे सीधा उस कुएं के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर देगी। तो अब बात तय हो चुकी है, दांव पर सब कुछ लगा है। ये सिर्फ अमन की हिम्मत का टेस्ट नहीं है, नहीं, ये तो गांव के सबसे गहरे डर को दी गई एक खुली चुनौती है। और बस यहीं से कहानी सच में अंधेरे में उतरना शुरू होती है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए अमन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। आधी रात का वक्त है और वो अकेला उस कुएं की तरफ बढ़ जाता है। और वक्त क्या हो रहा है? रात के 12:07। ये सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये उस अकेलेपन और उस भयानक सन्नाटे का सिंबल है जिसमें अमन अब उस कुएं का सामना करने वाला है। माहौल कैसा है? चारों तरफ एकदम घना सन्नाटा, फिर उस सन्नाटे को तोड़ती सिर्फ झिंगुरों की आवाज। और फिर छपाक, बाल्टी के पानी से टकराने की एक तेज आवाज गूंजती है। और ठीक उसी पल उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, कुएं की गहराइयों से एक सरगोशी, नाम बोलो। ये आवाज पानी नहीं, कुछ और मांग रही है। और अमन का पहला रिएक्शन, वो हंस देता है। सोचिए, इतने खौफनाक पल में भी उसका रैशनल दिमाग काम कर रहा है। उसे लगता है कि ये उसके दोस्त है या कोई बच्चा मजाक कर रहा है। लेकिन तभी कुछ बदलता है। जैसे ही वो बाल्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, रस्सी एकदम तन जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो वो पानी नहीं बल्कि कोई पहाड़ खींच रहा हो। ये पहला और सबसे भयानक इशारा था कि कुछ गड़बड़ है। और फिर वो आवाज दोबारा आती है, लेकिन इस बार वो कुएं की गहराई से नहीं आती। नहीं, इस बार वो आवाज ठीक उसके कान के पास से एक ठंडी फुसफुसाहट की तरह आती है। पूरा नाम। अब ये डर दूर नहीं था, अब वो बिल्कुल पास, बिल्कुल पर्सनल हो चुका था। उस एक पल की खामोशी और दहशत के बाद अचानक रस्सी ढीली पड़ जाती है। सारा वजन, सारा खिंचाव गायब, जैसे कुछ था ही नहीं। बाल्टी अपने आप बड़ी आसानी से ऊपर आ जाती है। लेकिन जब अमन बाल्टी के अंदर झांकता है तो जो वो देखता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाल्टी में पानी की एक बूंद तक नहीं है, वो एकदम खाली है। नहीं, रुकिए, बाल्टी पूरी तरह से खाली नहीं थी। अंदर एक गीला कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था और उस पर स्याही से एक खौफनाक पैगाम लिखा था, एक वादा, कल रात तुम्हारा।
तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां अमन की एक रात की लापरवाही का नतीजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। अमन बुरी तरह घबराकर घर की तरफ भागता है। हर दरवाजा, हर खिड़की सब बंद कर देता है, जैसे वो उस आवाज को बाहर रोक पाएगा। लेकिन वो आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। पूरी रात उसे दीवारों के पार से वही डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती रहती है, बार बार, नाम बोलो। अगली सुबह होती है, सूरज निकलता है और पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ से चीखने, चिल्लाने की और दहशत की आवाजें आने लगती हैं। गांव वालों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उनके सबसे बुरे सपने को हकीकत बना दिया था। तो क्या हुआ था? गांव का वो कुआं जो सदियों से उनकी लाइफलाइन था, वो रातों रात पूरी तरह से सूख चुका था। मतलब कुएं ने सिर्फ अमन से बात नहीं की थी, उसने उस रात अपनी पूरी फितरत ही बदल डाली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि पानी चला गया, नहीं, सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि अब उस सूखे कुएं के अंदर से एक नई, एक गहरी आवाज गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जो साफ साफ बता रही थी कि कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया और शायद ज्यादा भयानक दौर अब शुरू हो चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वो पुरानी कहानी सच्ची थी या झूठी, वो तो बड़े ही भयानक तरीके से सच साबित हो चुकी है। असली सवाल तो अब ये है, अगला कौन है?